जीनी के ऊपर चादर ओढ़ के लाइट्स ऑफ कर देता है। तभी उसके पास एक फ़ोन आता है और वो बाहर जाके बात करने लगता है। एक पेशेंट आया होता है तो उसे बुलाया जाता है। चांगमिन जल्दी से उस पेशेंट को देखने जाता है और वो पेशेंट और कोई नहीं बल्कि चांगमिन के एक साली का बेटा होता है, या फिर कह सकते हैं जीनी की बहन का बेटा। उसे बहुत तेज़ी का बुखार आता है तो उसका पापा बहुत डरने लगता है। तब चांगमिन चेकअप करके कहता है नॉर्मल से बुखार है, दवाई खाने से ठीक हो जाएगा। तब जाके उसके पापा को रिलीफ मिलती है। उसको रिलीफ पाते देख के, उसके बच्चे के साथ बात करते हुए देख के चांगमिन यूं यूं प्यारे से मुस्कान देने लगता है। उस तरफ डॉक्टर गुक डॉक्टर शिमजी की तारीफ करते हैं क्योंकि वो अपने जॉब के साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो करती है। अपने डांस के लिए वो इतने बिजी होने के बावजूद भी ठीक टाइम निकाल लेती है। तब डॉक्टर शिमजी डॉक्टर गुक को भी शुरू से शुरू करने के लिए कहती है। डॉक्टर गुक के बातों से ऐसा लगता है कि वो भी एक टाइम पे डॉक्टर शिमजी से थोड़ा बहुत डांस सीखे थे, पर अब उनमें उतना पेशेंस नहीं रहा। उनके बात करते करते डॉक्टर शिमजी के पास एक कॉल आता है अमेरिका के हॉस्पिटल से। वो यहाँ आने से पहले वहीं पे रहती थी। डॉक्टर शिमजी को अकेले में बात करना होता है तो वो गाड़ी से उतर जाती है। फिर वो अपने माँ को फ़ोन करके जीमिन नाम की एक लड़की की तबीयत के बारे में पूछती है और बात करते करते वो बहुत एक्साइटेड हो पड़ती है। अब ये लड़की कौन है वो तो हमें आगे जाके पता चलेगा। अगला सीन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। डॉक्टर गुक उसी बेड पे जाके सोते हैं जिस बेड पे जीनी सोई होती है। अंधेरा होने की वजह से चद्दर पूरी तरीके से जीनी के ऊपर होने से और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बॉयज स्टाफ रूम होने की वजह से डॉक्टर गुक आराम से निश्चिंत होके सोने लगते हैं। उस तरफ चांगमिन को पेशेंट के पास बैठे रहते रहते नींद आ जाती है। नींद छुड़ाने के लिए वो वॉशरूम जाता है। ब्रश करते करते वो अपने आप से ही पूछने लगता है कि वो क्यों अभी तक जीनी से अपने आप को दूर नहीं रख पाता। उस तरफ रात भर इनका सोने की कंपटीशन चलती है। वैसे डॉक्टर गुक तो पहले से ही हार के सोए पड़े रहते हैं। कंपटीशन तो जीनी अकेली ही लड़ती है, कभी ऐसे तो कभी वैसे। अगले दिन चांगमिन के ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद उसे अचानक से जीनी के बारे में याद आती है और वो दौड़ के उसके पास जाने लगता है। वहाँ इन दोनों की हालत देखने लायक होती है। अलार्म बजने पे दोनों ही आराम से उठते हैं। उसके बाद आता है असली मजा। जीनी को पहले तो अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है और फिर बाद में चांगमिन पर। वो डॉक्टर गुक को अपना मुंह कैसे दिखाएगी ये सोच सोच के परेशान होने लगती है। उस तरफ डॉक्टर गुक चांगमिन से पूछते हैं उसे इस बारे में कुछ पता था या नहीं। चांगमिन भी बहुत क्यूरियस होने लगता है उन दोनों के रात भर एक साथ सोने को लेके, पर बेचारा खुल के कुछ पूछ भी नहीं पाता है और अंदर ही अंदर जलने लगता है। डॉक्टर गुक को जीनी का मोजा मिलता है तो वो उसे अपने पॉकेट में रखने लगते हैं, जिसे देख चांगमिन बहुत हैरान होने लगता है। डॉक्टर गुक जब जाने लगते हैं तब चांगमिन उनके पैंट के पीछे च्युइंगम देखता है जो कि जीनी के बालों पे लगा था। चांगमिन उन्हें ये बात बताएगा या नहीं बताएगा ये सोचते सोचते ही वो जा चुके होते हैं। जीनी के तैयार होते होते ये दोनों भी चले आते हैं। फिर बातों ही बातों में गोलू की पत्नी कहती है डॉक्टर शिमजी जीनी को बुला रहे थे। तब जीनी को ये सोच के डर लगने लगता है कि कहीं डॉक्टर शिमजी को उन दोनों के रात में एक साथ सोने के बारे में पता ना चल गई हो, और ये बात वो थोड़ा जोर से ही कह उठती है। तब ये दोनों तो हैरान होने लगते हैं उसके किसी के साथ सोने के बारे में सुन के। उस तरफ चांगमिन थोड़ा सोने की कोशिश करता है पर उसे ये बिखरा हुआ बेड देख के इतना गुस्सा आने लगता है कि वो ऐसा करने लगता है। जीनी डॉक्टर शिमजी से मिलने जाती है। डॉक्टर शिमजी कुछ और ही कहने जा रही थी पर जीनी की मोटी दिमाग वो पकड़ी गई है ये सोच के सब कुछ बड़बड़ करके खुद ही बोल देती है। डॉक्टर गुक के साथ सोने वाली बात सुन के डॉक्टर शिमजी तो शॉक हो जाती है। वो कहती है उन्होंने उसे डिसमिस लेटर के कैंसिल होने के बारे में बताने के लिए उसे बुलाया था, पर वो ये क्या सुन रही है। बाहर आके जीनी खुद से बड़बड़ करते हुए डॉक्टर गुक के सामने आ पड़ती है। डॉक्टर गुक उसे ख्याल नहीं करते हैं तो जीनी भी चुपचाप वहाँ से निकल पड़ती है।
वो दूसरे लिफ्ट में आराम से जाने लगती है। सोचती है चलो इस बार के लिए बच गए, डॉक्टर गुक का सामना नहीं करना पड़ा। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर गुक का लिफ्ट का दरवाजा खोलता नहीं है तो वो इस लिफ्ट में आते हैं। बस और क्या था, जिन्हें जिस सिचुएशन को इतने टाइम से अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी उसे उसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। उसे तब ऐसा लगने लगता है कि ये धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। डॉक्टर गुक जिनी से पूछते हैं क्या गर्ल्स स्टाफ रूम में और जगह बची नहीं थी जो उसे बॉयज स्टाफ रूम में आके सोना पड़ा। जिनी सॉरी कहने ही जाती है कि उसे डॉक्टर गुक के पैंट में च्युइंगम दिखती है और तभी डॉक्टर गुक पीछे मुड़ के उसे डांटने लगते हैं। जिनी बहुत डरी हुई होती है और डॉक्टर गुक सामने फिर के मुस्कुराते हैं। जिनी उस च्युइंगम को लेके बहुत परेशान होने लगती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो डॉक्टर गुक को कैसे बताएगी। फिर वो उनके पीछे पीछे आते हुए बहुत घबराते हुए बताती है और डॉक्टर गुक तब कुत्ते जैसे अपने दुम के पीछे घूमते ही जाते हैं, वो भी वैसे ही करने लगते हैं। तब जीनी खुद ही उनके पैंट से निकालने जाती है और डॉक्टर गुक ऐसी खुली जगह पे जहाँ पे सब आ जा रहे हैं, जीनी की इस हरकत से वो बहुत एम्बेरेस्ड फील करने लगते हैं। तभी वहाँ से डॉक्टर शिमजी और चांगमिन आने लगता है। उन दोनों को ऐसे देख के वो दोनों तो मतलब क्या कर रहे हैं ये दोनों। चांगमिन जीनी का हाथ पकड़ के छत पे ले आता है। फिर डॉक्टर गुक के पैंट से च्युइंगम निकालने के लिए जीनी से झगड़ा करने लगता है और जीनी रात में उसे बॉयज स्टाफ रूम में रखने के लिए। बातों ही बातों में चांगमिन जीनी से पूछता है क्या वो डॉक्टर गुक को पसंद करती है, क्या वो उसे डेट करेगी। अब जीनी को ये समझ में नहीं आता है कि वो किसी को भी लाइक करे या फिर किसी को भी डेट करे, इससे चांगमिन को क्या। चांगमिन अपने दिल की बात क्लियरली तो नहीं कह सकता था, बस इतना कहता है क्या उसे इतना सा भी शर्म नहीं आती है, इतना सा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करती है अपने एक्स पति के सामने ये सब करते हुए। अब जीनी को सच में कुछ फर्क नहीं पड़ता था चांगमिन के सोचने पे, क्योंकि उनका रिश्ता कब का खत्म हो चुका था। उस तरफ चांगमिन का दोस्त हना को कोई काम ही नहीं करने देता। हना जो भी करने जाती है वो उसे खुद करने लगता है। हना को कुछ समझ में नहीं आता। चांगमिन के अंदर जलन दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। डॉक्टर गुक के साथ जीनी का रात गुजारना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका दोस्त अपने लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेके आता है पर प्यास बुझाता है चांगमिन। उसका दोस्त फिर से पीने ही जाता है कि चांगमिन अपना बात करना शुरू करता है। वो उसे कहता है उसके दाएं तरफ जैसे उबल रहा हो। उसका दोस्त कहता है कहीं उसे डायरिया तो नहीं हुआ है। चांगमिन अपनी बात समझा नहीं पाता है तो उसे पागल जैसा लगने लगता है। उसका दोस्त अपने हार्ट की बात करने लगता है। अब वो तो हना के प्यार में डूबा रहता है, उस हिसाब से उसके हर्ट को लेके वो जैसा फील करता है वैसा ही कहने लगता है। चांगमिन कहता है उसे दिल की बीमारी है शायद। उसका दोस्त तीसरी बार पीने जाता है पर चांगमिन इस बार पूरा पी के वहीं पे कैन फेंक के चला जाता है। उस तरफ जीनी के नेफियो को फिर से तेजी से बुखार आ जाता है। उसका पापा फिर से उसे हॉस्पिटल लेके आता है। वो अपने बेटे को लेके पागल जैसा करने लगता है। फिर डॉक्टर शिमजी जल्दी से उसके पास आती है और चेकअप करने लगती है। डॉक्टर शिमजी नर्स से पूछती है ड्यूटी पे कल कौन था। वो चांगमिन का नाम लेती है तो उसे जल्दी से बुला के लाने को कहा जाता है। चांगमिन आता है तो उसे डॉक्टर शिमजी से बहुत डांट पड़ती है। अपने बच्चे की दर्द देख के उसे इतना गुस्सा आता है कि वो चांगमिन पे हाथ उठा देता है। ये देख के जीनी जल्दी से उनके पास आती है और अपने बहन की पति पे गुस्सा करती है और चांगमिन से पूछती है वो ठीक है या नहीं। फिर जीनी के नेफ्यू की ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। चांगमिन को डॉक्टर गुक से भी डांट पड़ती है। उस तरफ जीनी अपने बहन के पति के पास जाती है और उसे समझाने लगती है। बेचारा अपने बच्चे के लिए बहुत टूट चुका होता है। वो चांगमिन को कोसने लगता है और उसके इंटर्न होने पे सवाल उठाता है। तब जीनी उसे समझाती है वो भी एक इंटर्न है और कभी कभी तो डॉक्टर को भी सही बीमारी पकड़ने में गलती हो जाती है। बाद में जीनी की बहन हॉस्पिटल पहुंचती है। वो चांगमिन को देख के जीजाजी कह के पुकारने लगती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जीनी आके उसके सर पे एक मारती है और उसे वहां से ले जाती है। साइड में ले जाके वो अपने बहन को बहुत डांटने लगती है और फिर वो जब मारने जाती है तब चांगमिन आके उसे रोकता है और उसकी बहन चांगमिन के पीछे जाके छुपने लगती है। जीनी चांगमिन से कहती है वो होता कौन है उसके परिवार के बीच बोलने वाला। चांगमिन कहता है वो उस बच्चे का डॉक्टर है और ये उसकी माँ है तो उसका हक है बोलने का। जीनी की बहन चांगमिन को बार बार जीजाजी कह के पुकारने लगती है तो जीनी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जीनी अपने बहन को बच्चे के पास जाने के लिए तैयार कर देती है। वो जब अपने बच्चे के पास जाती है तब उसे इतना दर्द में देख के वो रो पड़ती है, अंदर से टूट जाती है। वहाँ पे मौजूद सभी का ऐसा ही मेंटल कंडीशन होता है। बाद में जीनी की बहन अपने पति को पकड़ के बहुत रोने लगती है।
थोड़ी देर बाद डॉक्टर गुक और डॉक्टर शिमजी आके कहती है खतरा टल चुका है। फिर उनको जब पता चलता है वो बच्चा जीनी का ही अपना नेफ्यू है तब वो दोनों हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर शिमजी एक माँ के नज़रिए से बात करने लगती है तो डॉक्टर गुक कहते हैं वो माँ ना होने पर भी एक माँ के दिल को अच्छे से समझती है। उस तरफ चांगमिन का दोस्त कहने लगता है उसने एक लड़की को चांगमिन को जीजा जी कह के पुकारते हुए सुना था, पर उसके बाद वो काम में बिजी हो गया था इसलिए उसे बाकी का नहीं पता। हना वहीं पे मौजूद होती है पर उसको जैसे कुछ सुना ही नहीं देता। वो वहाँ से जाने लगती है तो चांगमिन का दोस्त उसे डिनर के लिए पूछता है पर हना कहती है वो बहुत बिजी है तो वो नहीं जा पाएगी। उस तरफ जीनी के बहन का पति चांगमिन से माफ़ी मांगता है और माफ़ी के तौर पे वो अपना पसंदीदा गाने की कलेक्शन मतलब एक सीडी कैसेट देता है। चांगमिन लेना नहीं चाहता है पर वो उसे रखने के लिए कह के जाने लगता है। गाड़ी में जाते जाते चांगमिन वो कैसेट चलाता है और वो जीनी के साथ शादी से लेके डिवोर्स तक और अभी तक की बातें याद करके उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस तरफ डॉक्टर शिमजी डॉक्टर गुक से वर्क रिलेटेड बातें करने आती है और फिर बातों ही बातों में वो जीनी के डिसमिस होने के बारे में बात करने लगती है। डॉक्टर शिमजी कहती है उसे नहीं लगता कि डॉक्टर गुक के कहने पे जीनी का टर्मिनेशन रोका गया था, इसके पीछे कोई और ही वजह हो सकती है। सच्चाई जानने के लिए वो डॉक्टर गुक को डिपार्टमेंट के हेड के साथ बात करने के लिए कहती है। उस तरफ जीनी किसी को गिफ्ट करने के लिए शॉपिंग करने जाती है। चांगमिन और हना एक ही जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हना उसे देख के उससे बात करने आती है और फिर बातों ही बातों में वो चांगमिन से एक बुक के बारे में पूछती है। अगले सीन में हम देखते हैं चांगमिन हना को अपने घर ले आता है। हना चांगमिन के बुक शेल्फ में वो किताब ढूंढने लगती है। सबसे ऊपर वो किताब रखी होती है तो वो छलांग मार के लेने लगती है। फिर चांगमिन वो किताब उतारने जाता है और हना चांगमिन की तरफ मुंह फेरती है। हना चांगमिन से डेट के बारे में पूछती है पर चांगमिन कहता है उसे अभी तक डेट या फिर शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर हना कहती है वो चांगमिन पे जोर नहीं डालेगी पर चांगमिन को भी उसकी तरफ थोड़ा देखना चाहिए। हना उस दिन उसको जीजाजी कह के पुकारने वाली बात उसे कहती है। चांगमिन भी उसे सच्चाई बताने ही जाता है पर तभी उसके मॉम का कॉल आता है और हना चली जाती है। चांगमिन की मॉम उससे पूछती है वो अपने मामा से क्या फेवर लिया। ऑब्वियसली चांगमिन नहीं बताता है। उसकी मॉम कहती है वो उसके पापा से डिवोर्स ले रही है पर चांगमिन अपने डिवोर्स से पछता रहा होता है तो इसीलिए वो अपनी मॉम को भी दोबारा अच्छे से सोच के देखने के लिए कहता है। उस तरफ जीनी का माँ अपने नाती को देखने हॉस्पिटल आती है पर वो जब अपनी छोटी बेटी को देखती है तब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती है और सबके सामने अपने बेटी को मारने लगती है। जीनी और उनका दामाद उन्हें रोकने लगते हैं पर वो तो अपने दामाद को भी मारने लगती है। फिर जीनी अपने माँ को शांत करती है, उसके बाद वो अपने नाती को प्यार करने लगती है। उस तरफ चांगमिन का दोस्त हना को प्राइवेट में प्रपोज करते वक्त अनजाने में पब्लिक हो जाती है और सभी उसको ऐसे प्रपोज करते हुए देख बहुत हंसने लगते हैं। मतलब खुशी वाली हंसी, मजाक उड़ाने वाली नहीं। उस तरफ धीरे धीरे चांगमिन के दोस्त के पास सबके कॉन्ग्रेचुलेशन वाले कमेंट्स आने लगते हैं। तब उसका हालत जो होता है वो मैं क्या ही बताऊं। जीनी डॉक्टर गुक को गिफ्ट देती है तो डॉक्टर गुक उससे वजह पूछते हैं। जीनी कहती है आज तक उन्होंने उसके लिए जितना भी किया है उन सब के लिए वो बहुत थैंकफुल है। थैंक यू के तौर पे वो डॉक्टर गुक को ये देना चाहती है। बाद में जीनी जाने लगती है तो डॉक्टर गुक उसे उसका मोजा दिखाते हैं। तब जीनी फटाक से उसका मोजा ले लेती है और सॉरी सॉरी कह के वहाँ से जाने लगती है और डॉक्टर गुक मुस्कुराने लगते हैं। हना को देख के सभी मुस्कुराने लगते हैं और चांगमिन के दोस्त को देख के उसके गाने की डांस की नकल करने लगते हैं। गोलू और गोलू की पत्नी भी उन दोनों को लेके मजाक करने लगते हैं। वो दोनों हना से पूछते हैं तो हना कहती है उसके फोन में कनेक्शन प्रॉब्लम चल रही है तो उसने नहीं देखा। फिर चांगमिन के दोस्त को पता चलता है कि उस ब्रांच में वो रिबन हना ने नहीं बांधे थे। तब उसका तो मतलब क्या ही बोलूं, उसके साथ सब गलत हो रहा होता है। उधर चांगमिन की मॉम अपने भैया से चांगमिन ने उनसे क्या फेवर लिया इस बारे में पूछने आती है पर वो भी उन्हें कुछ नहीं बताते हैं। उस तरफ डॉक्टर गुक को डायरेक्टर बताते हैं कि जीनी के टर्मिनेशन रोकने के पीछे चांगमिन का हाथ है। डायरेक्टर तो बहुत खुश होते हैं इस बात से पर डॉक्टर गुक को ये बात अच्छी नहीं लगती। चांगमिन की मॉम अपने पति से मिलने जाती है ये देखने के लिए कि उन्होंने डिवोर्स पेपर पे साइन किया है या नहीं, पर वो ऑफिस
ऑफिस में नहीं होते हैं तो वो खुद ही पेपर्स ढूंढने लगते हैं और ढूंढते वक्त उन्हें जीनी का दिया हुआ गिफ्ट देखने को मिलती है। उसके अंदर जीनी का जो थैंक यू वाला नोट होता है उसे पढ़ने के बाद उन्हें बहुत शौक लगता है। मतलब उनके पति अभी तक कैसे अपने एक्स बहू के साथ कांटेक्ट रख सकते हैं, ये सोच के चांगमिन और जीनी अपने नेफ्यू को प्यार करने लगते हैं। तो जीनी की बहन कहती है इस सिचुएशन में वो तीनों एकदम परफेक्ट फैमिली लग रहे हैं। फिर उसका पति तो अनजाने में ही उन दोनों को जोड़ के बात करने लगता है। वो ये भी कहने लगता है भले ही जीनी का डिवोर्स हो गया हो पर फिर भी वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आजकल डिवोर्स कुछ मैटर नहीं करता है। अब उसे कहाँ पता कि वो दोनों एक दूसरे के एक्स है। जीनी डॉक्टर गुक के पास काम के सिलसिले में बात करने जाती है और फिर उसकी नज़र उसके गिफ्ट के पैकेट पे पड़ती है। तब वो डॉक्टर गुक से पूछती है क्या उन्होंने पैकेट खोल के देखा था, अगर उन्हें पसंद नहीं आया हो तो वो एक्सचेंज करके लाएगी। डॉक्टर गुक कहते हैं उन्हें पसंद नहीं आया तो वो उसे ले जा सकती है और वो जीनी को बता देते हैं कि उसके टर्मिनेशन रोकने के पीछे चांगमिन का हाथ था, तो ये गिफ्ट जीनी को उसे देना चाहिए। उधर चांगमिन जीनी के नेफ्यू के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर शिमजी को थैंक यू कहता है। तब डॉक्टर शिमजी कहती है बस थैंक यू, मुझे कब थैंक यू के बदले इंटर्नशिप गिफ्ट मिलेगा। चांगमिन तब पूछता है किसने किसे गिफ्ट दिया। तब डॉक्टर शिमजी बता देती है जीनी ने डॉक्टर गुक को थैंक यू के तौर पे एक अच्छा सा आउटफिट गिफ्ट किया है। वैसे इस बात से डॉक्टर शिमजी पहले से ही अपसेट थी और वो ये बात चांगमिन को बता के उसे भी अपसेट कर देती है। थोड़ी देर बाद जीनी मैसेज करके चांगमिन को छत पे बुलाती है। चांगमिन के लिए जो हेल्प करना होता है वही जीनी के लिए इंसल्ट होती है, इसलिए वो चांगमिन पे बहुत गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसे चांगमिन के फैमिली कनेक्शन को यूज़ नहीं करना था, उसे ये दया नहीं चाहिए था। तब चांगमिन को जीनी की बातों से बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है डॉक्टर गुक ने जब किया था तब उसे वो चीज़ ग्रेटफुल लगी थी, अब जब ये सेम चीज़ उसने किया तो वो उस पर गुस्सा कर रही है। चांगमिन जीनी को वार्न करता है अगली बार से डॉक्टर गुक के सामने हंसने से, उन्हें हक करने से, यहाँ तक कि किसी भी लड़के के साथ वो ऐसा कुछ ना करे जिससे कि चांगमिन को बुरा लगे। 너 요즘 표정이 어떤 줄 알아? 경고하는데 다시는 그 사람 앞에서 웃지 마. 다시는 그 사람한테 안기지도 마. 딴 놈 앞에서 내가 말했던 그 표정 짓지 말란 말이야.